अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, किसान के पाकिस्तान प्रोग्राम में हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपको ना सिर्फ हमारे मकामी फ्रूट जो लोकली यहाँ पे उगाते हैं उनकी जो फार्म मैनेजमेंट है, प्री हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट है, इसकी आपको मैनेजमेंट के ऊपर बताया जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो गैर मुल्की फ़्रूट हैं, एग्जॉटिक फ़्रूट हैं जो पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से ग्रो कर रहे हैं, उनके बारे में भी मालूमात आपको लेके जाएँ। तो आज हम मौजूद हैं लाहौर के मुज़ाफ़ात में, जहाँ पर एक चाइनीज़ ने बहुत बड़ा कैक्टस का कि पौधों को जो बिलोंग करता है, इसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, वो यहाँ पे ग्रो किया गया। ड्रैगन फ्रूट जनूबी अमेरिका से जो ट्रैवल किया, वहाँ का जो नेटिव पौधा है, वहाँ से होता है फिर वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया और फिर पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में जो है ये जो इसलिए भी बहुत मकबूल हो रहा है कि ये गालक जीवन की तरह का बहुत बड़ा जो है ना जो अपना ग्रो लेने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेशो देने वाला है। अभी हम आपकी मुख्तलिफ फार्मर से बात कराएंगे, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात कराएंगे कि फ़ी एकड़ जो इसकी इनकम है वो कितनी ली जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट अपनी खूबसूरती के हवाले से, इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से, चूँकि बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है, इस हवाले से भी न्यूट्रिशन डॉक्टर का बहुत ही मंजूर नज़र फल है और वो अपने पेशेंट को इसको रिकमेंड करते हैं। तो आज का जो एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम आपको आज एक ऐसे गैर मुल्की फ्रूट के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत कामयाबी से उगाया जा रहा है, और ना सिर्फ इसको उगाया जा रहा है बल्कि हमारा फार्मर जो है वो इससे बहुत बड़ा पैसे कमाने जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं, आपको फार्मर से मिलते हैं। जी, मेरे साथ आज जो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साइमा अजीमी साहिबा ने। डॉक्टर साहबा से हम बेसिकली इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ये किन किन डिजीज़ में यूज़ होता है तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये अभी पाकिस्तान में तो इसका बहुत ही नया है, अभी गैर मुल्की समझा जा रहा है, अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो आपका तारुफ ड्रैगन फ्रूट से किस तरह है? In 2017 when I was in Sri Lanka for study, वहाँ पे हम अपने कोलीग्स के श्रीलंकन कोलीग्स के साथ जब बाहर गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स पे ये बहुत आम अवेलेबल है। तो मेरे लिए बिल्कुल नया फल था, मैंने फर्स्ट टाइम वहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट है, और हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटन जसूरिया, वो जब भी पेशेंट को न्यूट्रिशन प्लान दिया करते थे तो वो उसमें लाजमी ये रिकमेंड करते थे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। अब वहाँ पे जितने भी बाकी डॉक्टर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, वो सब लोग अपने इसको डेली प्रैक्टिस में इसको पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट्स लेते हैं इसके। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में फिर आपने आके इसको ट्राई किया? यहाँ पाकिस्तान में आके मैंने देखा कि ये कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन पता चला कि बड़े स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहाँ मैंने देखा। और उसके बाद यानी वो भी इंपोर्ट होके आता है। उसके बाद फिर मैंने अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करना शुरू किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उसके। बिल्कुल सही। बहुत सारे एग्री टूरिज्म के लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में इसकी बहुत अच्छी किसान ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो जो फिर डिफरेंट गार्डन्स का हमने विजिट किया और उसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को फिर रिकमेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई एग्रीकल्चर में हमारे। तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो आप बताइए कि इसकी सबसे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्यों ये इतना फेमस दुनिया में जो है, या डॉक्टर क्यों रिकमेंड कर रहे हैं इसको? ड्रैगन फ्रूट जो है वो इन फार्मूला कंटेन्स हाई विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2 है, B3 है, उसके अलावा पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, और फाइबर इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो ये पेशेंट को जब हम रिकमेंड करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सा नेचुरल सप्लीमेंट है, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह आप जो कैलोरीज के हवाले से बता रही थी कि इसमें ये जो है लो कैलोरीज है और इस तासीर के हवाले से ये कोल्ड फ्रूट्स में आता है। ठीक। तो जो लो कैलोरीज फ्रूट होते हैं उसको क्या ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, शुगर पेशेंट उसको ले सकते हैं, बल्कि सब लोग उसको मतलब बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं कि लो कैलोरीज फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और न्यूट्रिशन उसकी पूरी हो तो। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, न्यूट्रिशन तो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें, जिस तरह आपने कहा लो कैलोरीज भी हैं और इसमें जो है ना मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप फिर इनको कौन कौन सी जो इंसानी बीमारियां जिसमें
आप एज ए अल्टरनेट मेडिसिन इसको यूज़ कराती हैं मतलब, और या किन बीमारियों में के लिए ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है? सही। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें कैंसर प्रिवेंशन के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, इम्यूनिटी इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतरीन रखता है, हेयर्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और उसके अलावा स्किन ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। तो स्किन ग्लो में या वाइटनिंग में इसको किस तरह यूज़ करते हैं फिर इसको? स्किन ग्लो में ये क्योंकि ये विटामिन सी कंटेंस फार्मूला ना, तो उसमें ये है कि स्किन के लिए विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन होती हैं। ठीक है। तो जब हम इसके कॉम्बिनेशन के साथ ड्रैगन फ्रूट सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट को, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। विटामिन सी बूस्टर इंजेक्शंस लगाने से जो रिज़ल्ट आते हैं, जब हम ड्रैगन फ्रूट रिकमेंड करते हैं और पेशेंट्स को कहते हैं कि इसको आप इस्तेमाल करें, तो उसके सेम रिज़ल्ट्स आते हैं विटामिन सी इंजेक्शंस के जैसे। और उसके अलावा आप इसका गोदा, अगर 2 चम्मच इसका गोदा लें और हनी उसमें 1 टीस्पून ऐड करें और एज ए विटामिन सी फेस मास्क के तौर पे इस्तेमाल करें, तो वो अनइवन स्किन टोन को बेहतरीन करता है, स्किन को ग्लो देता है और वाइटनिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी इसमें अगर किसी और बॉडी के जिस तरह हमारे हेयर्स हैं या बाकी चीज़ों में भी इसका क्या इस्तेमाल आप हो रहा है इसमें आयुर्वेदिक में जो इसका है सर? हाँ, हेयर्स के हवाले से भी ये बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज इट्स हाई इन विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हाइड्रेट करता है हेयर्स को नेचुरली, ठीक है ना। और B1 जो है हेयर ग्रोथ के लिए होता है, B12 है जो कैराटिन के प्रिवेंशन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है, और B3 जो है वो स्कैल्प का जो होता है ब्लड सर्कुलेशन उसको बेहतरीन करता है, और विटामिन सी जो है वो हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन बन जाता है नेचुरली। ये बड़ा अच्छा जी डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि हमें पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है एक नया फल इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमारे फार्मर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से भी जैसे देखा कि ये बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशनल है, और लो कैलोरीज होने की वजह से हमारे डॉक्टर जो हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हैं, मुख्तलिफ अपने पेशेंट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल जिस तरह पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग जो ऊपर जाएगी, इसके साथ साथ फिर इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो भी उतनी ही तेज़ी के साथ जो है ना अपना जगह बनाएगी यहाँ पे। और ये आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने जो है जो इसको, अगर हमारे जो लेमैन हैं, जो हमारे जो आम घरों में ख़वातीन बैठी हैं, उनको आप किन किन चीज़ों के लिए आप रिकमेंड करेंगे कि आप उसको यूज़ करें, और किस टाइम में इसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है उनके लिए? ये इम्यूनिटी बहुत अच्छा इम्यूनिटी इन्हेंसर है, ठीक है ना। और इसको कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट टाइम जो है, सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम इसके शुगर को ब्रेक करके इसके जितने भी क्विकली ब्रेक करता है और जितने भी इसकी न्यूट्रिशंस हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपकी वजह से जो है ना एक ऐसा फल जो है वो एज ए न्यूट्रिशन और एज ए मुख्तलिफ बीमारियों में हमारे जो बहुत से हमारे नाजरीन हैं वो इस हवाले से भी देख पाएंगे कि अगर नया फ्रूट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो किन किन जगह पर कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये सुपर फ्रूट जो ड्रैगन फ्रूट है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई 103 से ज़्यादा अक़साम हम ड्रैगन फ्रूट की जो है इम्पोर्टेड अक़साम आला नायाब नस्ल की जो नस्लें हैं उनको पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है ये अबरार हुसैन। अबरार हुसैन हमारे बड़े ही यंग हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। इन्होंने पतोगी में एक अदारा बनाया जिसका नाम है हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो गैर रवायती फल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उस हवाले से इनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो क्या काम कर रहे हैं, ये तो अबरार साहब। जी सर, बेसिकली ये होता है कि जो नई चीज़ें पाकिस्तान में मुतारफ़ हो रही हैं, नई नई दोस्त बाज के, क्योंकि पहले अब दुनिया सिमट चुकी है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट आज से पहले कॉन्सेप्ट यही किया जाता था कि गल्फ़ अमारात में होता था, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना वगैरह में। इसी सिलसिले में जो ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, इसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। जो नई फसलें हैं, ठीक है जी, मार्केट में उनका हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जिस तरह ज़मीनें हैं, अगर एक बंदे के पास 1 एकड़ ज़मीन थी तो उसके बेटे के पास 4 कनाल, उसका जो पोता है वो 2 कनाल पे
आ चुका है। बिल्कुल। ज़मीनें कम हो रही हैं, सिमट रही हैं, ठीक है जी, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा ज़मींदार है उसको चाहिए कि वक्त के साथ साथ तब्दील हो, जी। ठीक है जी। वो जो नई चीज़ें हैं, इनोवेशंस, इनके बारे में सीखे, इनके बारे में रिसर्च करे और बहुत उनको ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में करे और अच्छा खासा मुनाफा कमाए, बिल्कुल। ठीक है जी। तो आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं ड्रैगन के हवाले से, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे फार्मर्स को बताते हैं, ताकि वो स्टेप्स जो हैं जो वहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हैं हमारे नाज़रीन को भी पता लगना चाहिए? इसकी एक ट्रेनिंग है। पौधा, आपने हर पौधे का एक अपना अपना क्राइटेरिया है, अपना अपने नाजो नखरे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पौधे की आपको बताते हैं, ठीक है जी, पौधे की रहनुमाई करते हैं कि पौधा आपने कब प्लांट करना है ज़मीन के अंदर, ठीक है, और उसको आपने कितना मॉइस्चराइज़र देना है, ज़मीन से ऊपर आपने कितने लेवल के ऊपर इसको लगाना है, और जिस इलाके में आप लगा रहे हैं वो सतह समुंदर से कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसकी शिद्दत क्या होती है, कोहरा कितना पड़ता है, बर्फ़बारी होती है नहीं होती, ओले कितने पड़ते हैं, मौसम की क्या सूरत हाल है, ये सारी बातें फैक्टर मद्देनज़र रख के हम अपना जो बागबान है या कोई जो न्यू ये काम शुरू करना चाह रहा है उसको हम मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका जो फ्रूट है उसको मुख्तलिफ आपने जानवरों से किस तरह बचाना है, उसके ऊपर बीमारी का कौन सा अटैक होगा, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं A to Z एक पौधे के बारे में उसको कवर करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में जब वो अपनी ये हमारी जो बातें सीखी होती हैं उनको जाके अपने फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, तो जो उसको परेशानियाँ आती हैं उसका भी हम सद्देबाप करते हैं। जब नई ट्रेनिंग पाकिस्तान में इसकी मुतारफ़ हो रही है, तो क्या इसकी जो फार्मिंग है मुश्किल काम है इसका बहुत ज़्यादा? सर इसकी जो फार्मिंग है इंतहाई ईजी है, ठीक है। और इजी क्यों है, क्या क्या वजूहत जिसकी वजह से आप इजी कहते हैं? सर बेसिकली ये वो पौधा है जो कि बर्फबारी वाले इलाकों में नहीं लग सकता, ठीक है, बाकी आप इसको जोन सी मर्जी ज़मीन में मतलब लगाएं। पाकिस्तान के किसी भी एरिया में इसको लगा दें। आप बहावलपुर चोलिस्तान वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ पे आपकी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, तो आप उसको वहाँ पे काश्त करें। ये ऐसा पौधा है जिसको पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक। जो लाहौर में ये जो बाग चाइनीज़ के तावन से यहाँ पे जो ये फार्मिंग हो रही है, इसका जो मैंने फ्रूट ट्राई किया, इसकी जो मिठास है, ठीक है, वो उन जो फ्रूट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और वो उनकी जो ये इस तरह आप समझ लें कि अल्लाह पाक ने इस धरती को इस फल से नवाजना था, ठीक है। ये अल्लाह पाक की एक नेमत है जो लोग और बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में प्रमोट हो रहा है इसकी जी फार्मिंग। जी 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 फार्मिंग इसकी तेज़ी से लोग अब इसकी तरफ आ रहे हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में जिस तरह ये एक नया फ्रूट अभी बार बार बात हो रही है कि हमारा जो किसान का पाकिस्तान का जो प्रोग्राम का मोटिव भी यही होता है कि हमने अपनी जो रवायती फसलें हैं, फ्रूट है, सब्जियां, फल है, उसके बारे में बड़ी यूनिक और आपको वैल्यू एडिशन और इसकी पोस्ट हार्वेस्ट और इसकी प्री हार्वेस्ट के ऊपर भी बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको वो ऐसे फ्रूट, ऐसी सब्जियां जो पाकिस्तान में भी बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं है, उसके ऊपर भी बताने का मकसद यही होता है कि हमारा फार्मर जो है हमारा डिवर्सिफाइड चीज़ों पे जाए और अपने आप को बेहतर मुनाफे में लेके जाए। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसफ़, जो नंबर 1 ऑर्गेनिक्स की तरफ से हैं। डॉक्टर साहब पिछले 5-6 सालों से ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी डिफरेंट इसको प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए कि पाकिस्तान में किस तरह आप ड्रैगन फ्रूट के हवाले से काम कर रहे हैं। सर ये ड्रैगन फ्रूट जो है इसकी फार्मिंग गुज़श्ता को 5-6 साल से पाकिस्तान में जो है वो थोड़े पैमाने पे स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 ऑर्गेनिक्स जो है वो जहाँ पे ऑर्गेनिक खादों का काम करती है, किसानों के लिए सस्ती ऑर्गेनिक खादें यानी वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड करती है, वहीं ये सुपर फ्रूट जो ड्रैगन फ्रूट है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई 103 से ज़्यादा अक़साम हम ड्रैगन फ्रूट की जो है इम्पोर्टेड अक़साम आला नायाब नस्ल की जो नस्लें हैं उनको पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं। और इनमें से जो कमर्शियल वैरायटी जो है जिनको हम कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं, उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, आगे लोगों तक उसके अच्छी नस्ल के पौधे पहुंचा रहे हैं और उनको जो है ये इसकी फार्मिंग की तरकीब दिला रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्लाइमेट से बात शुरू करें। सर ये हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि ड्रैगन फ्रूट है क्या, और ये आप देखें कि ये एक निशानी है पके हुए फ्रूट के कि ये फ्रूट जो आपको बहुत से लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये देखें काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं, कुछ फल बन चुके हैं, कुछ अभी जो है वो फूल की स्टेज में है, यानी ये फूल अभी खिले नहीं और ये फल, हाँ जी, ये फूल है जो अभी खिला नहीं। अभी आपको खिला हुआ फूल भी दिखाएंगे और फिर ये फल जो है ये पक चुका है। जब ये फल पक जाता है तो ये हिलाने पे इस तरह से बिल्कुल ये लचकदार हो जाएगा और हिलेगा। ये निशानी है कि ये फ्रूट जो है ये पक चुका है। अगर हम इसको कट करें तो आप देखिएगा कि ये कैसा खूबसूरत पका हुआ फ्रूट जो है ये आपके सामने आएगा। आप इस फ्रूट को देखिए, अमेजिंग, इसका तो टेक्सचर ही बड़ा ज़बरदस्त है इसका।
जी, ये अभी हम आपको जो है इसको टेस्ट भी करवाते हैं सर। अगर आप देखें ये किस कदर जूसी और कैसा जबरदस्त। खुश जायका जो है, देखने में भी खूबसूरत फल है और जायके में भी एक आला तरीन फल है, और इसके अलावा जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है सर। तो इस फ्रूट का तारुफ करवाने के बाद हम आपको इसकी वैरायटीज़ और इसकी केयर के बारे में आते हैं। बिल्कुल ठीक। ड्रैगन फ्रूट की जो अब तक नॉन वैरायटीज़ हैं वो कोई तकरीबन 250 से ज़्यादा हैं सर। ठीक। ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ और इसकी केयर जो है उसके बारे में क्या ख्याल रखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर टॉप के ऊपर कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये धूप के असर की वजह से ये पौधे गल जाते हैं। ये सबसे बड़ा इसको जो सदमा है ड्रैगन फ्रूट को, वो ये सनबर्न का कहलाता है, जिसमें इसका पौधे जो हैं वो धूप की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सी मिथ जो है ना वो बना दी गई हैं, यानी कि कई जगह पे हमें ये सुनने में आता है कि ये पौधा जो है ये कैक्टस है तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये बुनियादी फ़र्क है इस बात में कि ये कैक्टस तो ज़रूर है, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन का कैक्टस है। ये रेन फॉरेस्ट जो हैं, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये उन मुल्कों में, थाईलैंड में, वहाँ के ये जंगलात का कैक्टस है। ठीक है। ये डेजर्ट का, चोलिस्तान का कैक्टस नहीं है। इसके लिए इसको अच्छे खासे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसको हमेशा ऐसे ढलवान सतह पे लगाया जाता है। जैसे आप देखें कि ये पिलर जो हैं ये काफ़ी ऊंचे लगे हुए बिल्कुल हैं, ठीक। और नीचे अगर आप देखें तो ये काफ़ी गहरी जगह बनी हुई है। ये बनाने का मकसद ये होता है कि इजाफी पानी अगर हमारे फार्मर लगा दें गलती से तो वो भी बह के नीचे चला जाए, और अगर बारिशों का पानी हो इजाफी तो वो भी बह जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पपीते की तरह इजाफी पानी को अपने तने के साथ लगना पसंद नहीं बिल्कुल करता, ठीक। और उससे इसका तना भी गल जाता है और पौधा जो है उसका फ्रूट भी जो है वो डैमेज होता है। असद इस हवाले से बताइए कि इसकी आपने जिस तरह पानी के हवाले से इसकी रिक्वायरमेंट बताई है, तो क्लाइमेट जो है आपने बताया कि जो सन लाइट ज़्यादा होगी तो फिर वो भी इसके लिए, तो पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जिसमें इसकी कामयाब फार्मिंग जो है ना हो सकती है, जैसे कि जहाँ पे ये पौधा जो है ना बड़ा जो है ना सक्सेसफुल जो है ना ग्रो होगा। बड़ा अच्छा सवाल है तारिक भाई। इसका जो सबसे, अगर हम कहें कि सबसे माहौल ऐसा जिसको ये बड़ा खुश होकर पसंद करेगा, तो वो हमें इसका रिजल्ट कराची, ठट्ठा और इस तरह के इलाकों में देखने में मिला। ट्रॉपिकल एरिया। क्लाइमेट का जहाँ तक तल्लक है तारिक भाई, इसमें हम पूरे पाकिस्तान में इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ के लिए हमें अजाफी एहतियाती तदाबीर करनी होगी। जैसे बर्फ़बारी के इलाके हैं, आप देख रहे हैं ये ऊपर तार लगी हुई है, इसके ऊपर तार लगाई जाती है और इसके ऊपर शेडिंग की जाती है। बर्फ़बारी के इलाकों में जहाँ पे इसके ऊपर मतलब शदीद हमें डर हो कि बर्फ़ गिरेगी पौधे के ऊपर, थोड़ी बहुत बर्फ़ अगर इसके ऊपर गिरती है, कोहरा गिरता है और वो बह जाता है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिर गई और 5-6 घंटे तक पड़ी रहेगी इसके ऊपर, तो फिर आप ये देखें कि जो इसकी पल्प है, इसके अंदर जो पल्प है इसकी स्टेम के अंदर, ये जम जाती है। जब ये डिफ्रॉस्ट होगी तो ये फ़ौरन निकल जाएगा, उसी वक्त ही ये गल जाएगा और ये पौधा फिर आपको इस हालत में नज़र आएगा। जैसे ये आप देखें, ये बिल्कुल गला हुआ पौधा है, ये देखिए ये बिल्कुल गल गया है। ये इस तरह, ये तो इस वक्त सनबर्न की वजह से गला हुआ है, लेकिन अगर बर्फ़ भी इसके ऊपर थोड़ी देर पड़ी रही 5-6 घंटे से ज़्यादा तो ये ख़राब हो जाएगा। सेम इसी तरह ये इफ़ेक्ट जो है ये रेगिस्तान के इलाकों में आता है, चोलिस्तान में आता है, जहाँ रेत है, शदीद धूप है, वहाँ भी हमें इसके ऊपर जो है वो शेडिंग नेट जो होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बगैर ये वहाँ पे कामयाब नहीं है। बहुत खुश हो के वहाँ नहीं चलता, लेकिन चलाया जा सकता है। हमारी वो ज़मीनें जहाँ पे हम और कोई चीज़ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर ये निकम्मी भी फसल देगा तो तब भी दूसरी रिवायती अच्छी फसलों से ज़्यादा मुनाफा दे जाएगा। अब जो है असद साहब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसमें पर एकड़ कितने प्लांट जो है ना आप रिकमेंड करते हैं? अच्छा सर, इसमें जो प्लांटेशन है उसके तरीक़ाकार पे मुनहसर है। इसमें 2 तरह से प्लांटेशन की जाती है। एक ये पहली प्लांटेशन है जो इस सिस्टम में आप देख रहे हैं, इसमें एक पिलर से दूसरे पिलर के दरमियान में तार लगी हुई है और उस तार के ऊपर ये पौधे लगाए गए हैं। अगर आप इनको फोकस करें तो ये हर पौधा जो है वो दूसरे के नज़दीक है और ये सारे पौधे ट्रेलस सिस्टम के तहत लगे हुए हैं। इस सिस्टम में पौधे का फासला जो है वो 1.5 फीट का रखा जाता है और 1 एकड़ में जो है वो टोटल 4,500 से लेके 5,500 पौधा लग जाता है। और एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको पोल सिस्टम कहते हैं,
उसमें सिर्फ ये पिलर लगाया जाता है, ये दरमियान वाले पौधे उसके बीच में नहीं होते, उसमें सिर्फ एक पिलर के इर्द गिर्द 4 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है। 1 एकड़ में जो है वो 500 पिलर लगते हैं और उस सूरत में 500 पिलर के ऊपर 2000 पौधा उस सूरत में लगता है। बिल्कुल ठीक। और जो हमारा रवायती पिलर सिस्टम है, ये जो हाई डेंसिटी या ट्रेलस सिस्टम है, इसमें पैदावार हमें दुगनी से ज़्यादा मिलती है क्योंकि पौधे बढ़ जाते हैं। ठीक है। आम रवायती तरीका काश्त के मुताबिक हमें 1 एकड़ से इब्तदा में शुरू के जो पहले उसकी हार्वेस्टिंग होती है वो तकरीबन 2 से 3 टन होती है और हर साल वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाता है, फुल मैच्योरिटी पे जब पौधा आ जाता है कुछ 2 से 3-4 साल के वक्फे के बाद, तो फिर 1 एकड़ से हमें मुतवक्का होता है कि हमें कुछ 13-14 टन भी एक एकड़ से फ्रूट मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसको लगाने का खर्चा कितना है 1 एकड़? इसके लगाने का खर्चा ऐसे ही है जैसे आम फसल का है। ऑन एवरेज पर एकड़ क्या वैसे प्रोडक्शन जो है, जो एक सर, जो प्रोडक्शन मैच्योर जो एक बाग होता है 1 एकड़ का, हाँ जी तो उसमें कितने टन प्रोडक्शन पर एकड़? सर, अगर पिलर सिस्टम है तो आप 10 से 12 टन एक मैच्योर पौधे के जो है बाग से तवक्को कर सकते हैं कि 10 से 12 टन फ्रूट मिलेगा। 10-12 टन एवरेज ऑन एवरेज मिल जाता मान है के सर। चलते हैं जी, जैसे। अच्छे सेहतमंद पौधों से। बिल्कुल और ठीक। अगर आपके पास ट्रेलस सिस्टम है तो आप 15 से 18-20 टन तक भी तवक्को करते हैं और लेते हैं दुनिया भर में ट्रेलस ठीक सिस्टम पे इतनी प्रोडक्शन ली जा रही है। तो असद साहब, जैसे एक दफ़ा मान के चलते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि स्टार्ट में आपके बहुत से बाग जो हैं वो 2.5 से 3 मान पहले साल में फ्रूट ले लेते हैं जी। और मैच्योर जो एक पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो 10 टन के करीब है। ऐसे ऐसे तो इसकी पर केजी क्या प्राइस अभी मार्केट में चल रही है इसकी? राइट नो जो आप इस वक्त 2023 के अगस्त के महीने में खड़े हैं, इस वक्त ये जो रेड वैरायटी का ड्रैगन फ्रूट है जिसके अंदर से पल्प रेड है, ये मार्केट में रिटेल में 3000 रुपए का 1 केजी बिक रहा है ये वाला फ्रूट। हमने एवरेज ऑन एवरेज जाना है जी। तो इसको पर 1000 रुपया पर केजी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सर, अगर आप इसको 1000 रुपए पर केजी भी कंसीडर करें पर तो ये एकड़- रवायती फसलों से हमें कई गुना ज्यादा। तो क्या एवरेज निकल रही है पर एकड़ फिर इस तरह? सर, अगर 10 टन है और 1000 रुपए किलो है तो 1 करोड़ रुपए है सर, आप अंदाजा लगाएं। और सबसे बड़ी जो मजे की बात है तारिक भाई कि ये ऐसा पौधा है कि आपने एक बार लगाया और ये आपके पास जो है वो 25 साल तक चल रहा है। इसकी अब आप देखें यहाँ पे कुछ जानवर भी अगर फिर रहा है तो वो भी इसको ज्यादा डैमेज नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर कांटा है जिसकी वजह से ये हमें जो है नुकसान से बचता है। इस पौधे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कोई पेस्ट अटैक नहीं करते, कोई ऐसे इंसेक्ट भी नहीं आते जिनके से हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़े। चंद एक सुंडी नुमा कोई अगर इंसेक्ट आते हैं तो वो आम हमारी दवाइयाँ जो है उनके साथ कंट्रोल हो जाते हैं। और जो ये इसकी फर्टिलाइजर है वो भी बहुत ही सादा है, कोई कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे अगर हम इसको पालें तो ये बड़ा खुश होकर पलता है, लश ग्रीन पौधा होता है, बीमारी भी कम होती है, पौधे का फ्रूट भी बेहतरीन आता है जी। पर एकड़ अगर हम खर्चे की बात कर लेते हैं, इसको लगाने का खर्चा कितना है 1 एकड़? इसके लगाने का खर्चा ऐसे ही है जैसे आम फसल का है, लेकिन फिर वही बात आती है कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में ये पौधा मौजूद नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो उसको अपना बढ़ाने के चक्कर में है और उसको ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई, तो इसलिए कम दस्तयाबी की वजह से इस वक्त पौधा मार्केट में जो है 1000 रुपये से लेके 1500 और 2000 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। तो इस हिसाब से जितनी प्लांटेशन होगी उस हिसाब से इसका खर्चा। तो जो ड्रिलिंग जो इस पे की जाती है इसका भी डेफिनेटली खर्चा है जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा रफली एक एस्टीमेट जैसे होता है कि हमारे, ताकि फार्मर जो है जब इसको अडॉप्ट करना लगे तो एक दफ़ा उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कितने के पिलर्स लगेंगे, कितने के पौधे आएंगे, रफली एक एस्टीमेट हो, बाकी प्लस माइनस तो हो जाती है चीज़ें। इसमें जो इस वक्त की सिचुएशन है सर, अगर 1 एकड़ भरपूर तरीके से अच्छी कमर्शियल वैरायटीज़ का लगाया जाता है तो उस पर 3 से 4 मिलियन रुपीस का खर्चा आता है 1 एकड़ पे सर, जो कि हमें को 1.5 साल में फ्रूट देने के काबिल होता है। जड़ वाले पौधे होते हैं, 1 फीट के पौधा जो है वो 1 फीट साइज़ का हम लोग भी मुहैया कर रहे हैं और भी मार्केट में लोग बहुत से काम कर रहे हैं जो कि पौधे मुहैया करते हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात ज़रूर कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, जब भी कोई पौधा लें उसकी 100% तसल्ली करें कि वो अच्छी वैरायटी है, कन्फर्म वही वैरायटी है जो आपको कही जा रही है और सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी है, तभी आप इसकी फार्मिंग में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने 4 मिलियन रुपीज़ का खर्चा प्लस माइनस बताया। जी। हमारे फार्मर जो हैं इतनी महंगी फसल लगाने जा रहे हैं, इतना खर्चा करेंगे
तो इसकी फेलियर्स के चांस क्या हो सकते हैं, या एक फार्म हमारा क्यों फेल हो सकता है इसके अंदर, वो तो बड़ा फैक्टर बताना बड़ा बहुत बड़ी बात है सर। इसमें 2-3 चीज़ें फेलियर हैं। इसमें अगर आपके पास ड्रैगन फ्रूट का बाग मौजूद है या आपने कुछ पौधे लगाए हैं तो नर्सरी ऑटोमेटिक आपके पास है सर। बिल्कुल ठीक। आपने इसकी प्रूनिंग करनी है, नई शाख निकलनी है, वो जो पुरानी शाख है उसको आपने लगा दिया, वो नया पौधा बन गया आपका। तो ये जो नर्सरी वाला एक शोबा है वो इसके साथ समझें कि ग्रेवी में आ जाता है, यूँ समझ लें। डॉक्टर साहब, अगर हम सम अप कर रहे हैं आपके सारे बातों को, कि जैसे आपने बताया कि 1 एकड़ में अगर हम ऑन एवरेज 4000 प्लांट्स लगते हैं, ट्रिल्स पे लगते हैं, पिलर्स लगेंगे, 4 मिलियन प्लस माइनस का खर्चा आएगा, 1 करोड़ रुपए तक की आपने इनकम भी इसमें बताई है, और आपने बताया ये बड़ा हार्डी प्लांट है और पाकिस्तान में हर जगह चल रहा है, तो उसे सारी चीज़ें। चूँकि अब ये नया पौधा हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं, मेरे जो नाजरीन हैं बड़ा इंटरेस्ट से हमारा किसान का पाकिस्तान जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि ये जो प्रोग्राम में चीज़ें बताई जाती हैं वो बड़ी जो है ना इंतहाई ज़िम्मेदारी से चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें देखिए ये गैर रवायती अभी फसल है, अरे अभी गैर मुल्की पौधा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी मार्केटिंग के हवाले से भी जारी बात है एक गैर रवायती ही मार्केटिंग होगी, तो वो उसके हवाले से बताइए कि इसकी मार्केटिंग कैसे करेगा फार्मर का। अच्छा जी, देखें ये सबसे ये कितना पहला मुश्किल सवाल है। होता है, ये पहला सवाल होता है हमारे फार्मर का, जी इसकी मार्केट कहाँ है। हम कहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ है। देखें दुनिया भर में 2 तरह के लोग हैं, कुछ कम मीठा खाने वाले पसंद करने वाली कौमें हैं, कुछ हमारी तरह बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं लोग। जो दुनिया भर में फ्रूट इस वक्त ड्रैगन फ्रूट का बिक रहा है सबसे ज़्यादा वो वाइट वैरायटी का है, जो ज़रा कम मीठा होता है। वो उसको सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं, कम शुगर होने की वजह से शुगर पेशेंट भी उसको ले सकते हैं इजीली, और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसीलिए उसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है कम मीठे फ्रूट में और वाइट वैरायटी वाले ड्रैगन फ्रूट में। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखते हैं, अगर तो हम देखें कि हमें बिल्कुल मीठा फ्रूट चाहिए, हमारे इलाके में मीठा फ्रूट बिकेगा, उसकी मार्केट है, तो हमें उस तरह की वैरायटीज़ पे आ जाना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट बुरा नहीं है, आप वो वाली वैरायटी लगा लें जो ज़्यादा मीठी है। ये बिल्कुल आम फलों की तरह फल है, सऊदीया में भी काश्त हो रहा है, दुबई में भी काश्त हो रहा है, पूरी दुनिया में काश्त हो रहा है। इसी तरह से इसकी मार्केट के हवाले से कि ये बिकेगा नहीं या ये बड़ी दुकानों पर बिकेगा, ये इसलिए बड़ी दुकानों पर बिक रहा है क्योंकि ये अभी बाहर से आ रहा है, और जो जैसा कच्चा पक्का वहाँ से तोड़ा जाता है वैसे ही आ जाता है, जिसकी वजह से इसका फ्रूट का ब्रिक्स लेवल भी कम होता है, और ये अभी इस पर थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ ग्रो होगा, इसकी मार्केट ये आपको हर रेडी पे हर दुकान पे पड़ा हुआ मिलेगा, तो ये बिकेगा भी। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि फार्मर को गैर रवायती जब वो फसल लगाता है तो गैर रवायती तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इसके कोई मेथड बता दें को इस तरह इसको जो है ना वो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा जो इसकी सेल हो रही है वो बड़ी जो मेट्रो शॉप्स हैं, जो कि ऑनलाइन, फेसबुक पे, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे इतनी है कि हमसे पूरा नहीं हो पाता। ठीक है ना जी। इस वक्त हम अपनी अगर बताएं कि हमारे पास इतनी अभी फ्रूट देखें आप, इक्का दुक्का फ्रूट मौजूद है, लेकिन डिमांड इतनी है कि ये सारा भी फ्रूट अगर हम तोड़ लें तो ये सब बिका हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना जी। हमारे पास फ्रूट नहीं है देने के लिए, बहुत से कस्टमर हमारे नाराज हैं जी। तो ये चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ में इन होते हैं तो फिर आपको उसकी हकीकत का पता चलता है। ऐसे तो लोग बहुत कुछ कहते हैं सर। डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी है आज यहाँ पे डिस्कस होना कि जब भी किसी चीज़ को वाफर मकदार में काश्त कर लिया जाता है तो फिर वो चीज़ें रुल जाती हैं। अभी चूँकि नया है तो प्राइस बेहतर मिल रही है, तो पाकिस्तान में होता यही है रहा है कि जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन ओवर प्रोड्यूस होती है तो वो फिर उसकी प्राइस भी बहुत नीचे जाती है और वो रुल जाती है। हमारे जैसे टमाटर के साथ होता है, हमारी और जो जब फ्रूट आते हैं बहुत बल्क में, तो इस तरह, तो इसका सबसे बेहतरीन हल होता है कि आप उसकी वैल्यूएशन में ले जाएं उसको। तो क्या जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है जैसे ओवर प्रोड्यूस होगा पाकिस्तान में, अल्लाह करे कि ये भी प्रोडक्शन देना शुरू करे, बहुत ज़्यादा, अब 14, 15, 20 टन तक भी जाएँ पर एकड़, तो उसकी कौन कौन सी वैल्यूएशन प्रोडक्ट कौन कौन सी बन सकती हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को ये बताएं कि इसकी ये ऐसी इसकी वैल्यूएशन प्रोडक्ट बनेगी जो आगे जाके हम एक्सपोर्ट भी करें। ये भी बड़ा ही अहम पॉइंट है जो आपने हाईलाइट किया है सर। इसमें यूँ देखें कि ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा अल्लाह की नेमत है कि आप इसका जैम, जेली और तमाम ऐसी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क शेक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आइसक्रीम बड़ी ज़बरदस्त बनती है, और इसका सीड भी बहुत अच्छा, सीड भी क्रंची है इसका जी, बिल्कुल। इसके छिलके का कहवा बनाया जाता है, बेशुमार किस्म की इसकी। अच्छा, इसका जो ये फूल है, जब ये फ्रूट लग जाता है, अगर ये आप देखें तो ये फ्रूट के लगने के बाद यहाँ पे इसके एक पत्ता सा ऐसे फ्रूट जो है वो खिला हुआ निकला, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, ये अगर आप फ्रूट देखें तो इसके आगे ये जो आगे सूखी हुई इसकी डंडी है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको कच्ची हालत में, जब ये अभी कच्चा होता है तो ताज़ा होता है, उस वक्त काट के इसको सब्जियों और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये पक जाता है तो इसका कहवा ज़बरदस्त बनाया जाता है। यानी कि इस पौधे की एक एक चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इसकी फेलियर के चांसेस,
तो अब मेरा लास्ट आपसे यह है कि इसकी जब हम इसके कामयाब फार्मिंग के हवाले से हमारे किसानों को क्या टिप्स ऐसे आप देना चाहेंगे, टिप्स नंबर 1 2 3 4 दो और ये तीन चीज़ें चीज़ें हैं हैं सर। तो आप ये कामयाब फार्मिंग कर दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि वैरायटी सोच समझ के लगाएं, तसल्ली वाली बंदे नंबर से 1 वैरायटी तो लें। इसको हम अगर एक सम चीज़। करेंगे कि बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी वैरायटी है, ठीक आपने है। वैरायटी बेस्ट सेलेक्ट करनी अपने नंबर 2 इन्वायरमेंट के मुताबिक वैरायटी सेलेक्ट करें। नंबर 2 एनवायरनमेंट के मुताबिक आप रहते हैं मरी में और वैरायटी लगा रहे हैं कराची वाली, ठीक। तो कामयाब नहीं होगी, ओके। ठीक है सर। नंबर 2 अच्छा, उसके बाद नंबर इसके 3 ऊपर थोड़ी तवज्जो रखें। ये इतना ज़्यादा हमसे कोई खर्चा नहीं मांगता, सिर्फ तवज्जो मांगता है कि इसके अंदर चक्कर लगाएं, इसको देखें, मौके पे इसको समझें कि ये क्या कह रहा है। और इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो इसकी जो है वो धूप से बचाना है इसको, या इसको शदीद बर्फ़बारी से बचाना है, और कोई इतनी ज़्यादा इसकी केयर नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा जो फार्मर है उसको अब अगर वो ड्रैगन फ्रूट का तारफ़ नहीं है तो उसको तारफ़ हो जाएगा, अगर वो लगाना चाहेगा तो इसको काफ़ी सारा डाटा जो है ना उसको मिल जाएगा। सर इसमें हम तो- थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो मैं शामिल जी, करना चाहूँगा जी। बात। देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है और हम लोग गुज़श्ता 4-5 साल से इस पे काम कर रहे हैं। 2-3 जगहों पे हम इसको काम कर रहे हैं। एक तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह है, लेकिन एक इसकी प्रमोशन के हवाले से भी है। हम लोग पितहाया ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे हम वीडियोज़ बना के इसकी बीमारियाँ, इसकी फार्मिंग, इसकी पूरी ट्रेनिंग वहाँ पे वीडियोज़ पे शक्ल में देते हैं, वो लोग देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे भी हम नंबर 1 ऑर्गेनिक्स के नाम से हमारी कंपनी है। हम लोग इसके वक्तन फ़वक्तन फ्री पौधे भी दोस्तों तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 4000 से ज़्यादा इसके फ्री प्लांट्स लोगों में गिफ्ट बांट चुके हैं। बेहतरीन। इसी तरीके से लोग ऐसा ऐसा से देख देख के अब आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 ऑर्गेनिक्स अब तक पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर तक हम लोग को तकरीबन 8-10 कमर्शियल ड्रैगन फ्रूट फार्म लोगों को लगा के दे चुके हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें अगर आप अच्छी वैरायटी पे आए और मेहनत करें तो इंशाल्लाह इसमें यकीनन कामयाबी होगी। बेहतरीन बेहतरीन। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप राइट वे एक्सपो से आए हैं और जी। कराची से आपने ट्रैवल जी, मैं अभी कराची जी 1200 किलोमीटर सफ़र आपका हुक्म था। थैंक यू वेरी मच। और आपके आपने लिए जी। हमारे फार्मर्स के लिए बड़ी अच्छी, जो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी अच्छी मालूमात थी, बड़ी यूनिक मालूमात थी, और जो नया फ्रूट है, नई चीज़ें हैं, तो थैंक यू वेरी मच आपका बहुत नाइस शुक्रिया। सर, मुझे बड़ी खुशी है जी आपने टाइम निकाला है, और आपको भी हम सलूट पेश करते Thank हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो फार्मर्स की भलाई के लिए है। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में जिस तरह गैर मुल्की फलों का जो इसकी फार्मिंग है, इसका रुझान भी बढ़ रहा है। इसके इस्तेमालात जो हैं, इसकी हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात ने आपको बताई, उस वजह से भी पाकिस्तान में ऐसे फलों का जो ना सिर्फ फार्मिंग होना बड़ा ज़रूरी है, बल्कि हमारा जो कंज्यूमर है उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और किन किन वजूहात की बिना पे इस तरह के हाईली न्यूट्रिशन फ्रूट जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान का पाकिस्तान में हमेशा से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ना सिर्फ आपको ड्रैगन फ्रूट के हवाले से, बल्कि इस तरह की और जो एक्जॉटिक फ्रूट्स हैं, गैर मुल्की फ्रूट हैं, जो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से जो है ना इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे फार्मर्स को लगा रहे हैं, इसकी क्या इनकम कमा रहे हैं, उसको हम आप तक लेके आते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं, उम्मीद है कि आपको वो बहुत मालूमात बहुत ही मुफीद होंगी आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक ले मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।